ताकत अपनी आवाज़ में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसलें बरसात से होती है, बाढ़ से नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं कैसर आलम बिहार के युवा चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे बिहार के युवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। दोस्तों, कभी आपने गौर किया कि हमारा बिहार इतना पीछे क्यों है बेरोज़गारी के मामले में और शिक्षा के मामले में? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें अच्छा नेता नहीं मिला। मैं कहता हूँ कि नेता जो मिला वो ठीक है, लेकिन नेता से सवाल करने वाला कोई आदमी खड़ा नहीं हुआ। आप परदेश में रह रहे हैं या घर पे रह रहे हैं, आपके पास पैसा है या नहीं, इससे नेता को क्या फ़र्क पड़ता है? आपके पास रोज़गार है कि नहीं, इससे नेता को क्या फ़र्क पड़ता है? आप परदेश में किस हाल में रह रहे हैं, इससे नेता को क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो सिर्फ आपको पड़ता है, क्योंकि आपके पास पैसा है या नहीं, ये फ़र्क सिर्फ आपको पड़ता है, नेता को नहीं पड़ता। आप किस स्थिति में बाहर में रह रहे हैं, ये सिर्फ आपको फ़र्क पड़ता है, नेता को नहीं पड़ता है। तो हम नेता को क्यों दोष देते हैं? हम तो जागे ही नहीं, हम दूसरे को दोष देते हैं। अगर हमें बिहार में रोज़गार चाहिए तो हमें खुद को जागना पड़ेगा। हमें बिहार को शिक्षा चाहिए तो हमें खुद को जागना पड़ेगा, क्योंकि नेता को क्या फ़र्क पड़ता है? नेता के परिवार से में कोई बाहर रहता है? एमएलए, एमपी, गांव के मुखिया तक, पंचायत के मुखिया तक भी कोई परिवार में कोई बाहर में रहता है? देखा है आपने कभी तक? अगर मुखिया का कोई परिवार भी है ना, तो उसको कहीं ना कहीं नौकरी में सेट हो जाता है। अगर आप बीए भी करके रखें, बीएड भी करके रखें, तो आपका सपोर्ट नहीं है ना, तो आपको नौकरी जल्दी नहीं मिलेगा। अगर वो इंटर भी किए हुए हैं ना, मुखिया का कोई भी रिलेशन में, तो उनको नौकरी मिल जाता है, क्योंकि उनके पास बैक सपोर्ट है। तो मुखिया को क्या लेना देना है कि आपके पास रोज़गार है कि नहीं है, आप बाहर में हैं कि घर में हैं, कि पैसा है कि नहीं है, तो ये मुखिया को क्या लेना देना है? ये तो आपको फ़र्क पड़ता है ना, कि आपके पास नौकरी है, रोज़गार है कि नहीं है, आप किस स्थिति में हैं, आपके पास पैसा है कि नहीं, ये तो फ़र्क आपको पड़ता है। तो जागना आप ही को पड़ेगा कि नेता जागेगा? अगर आप जाग जाएंगे तो नेता को तो देना ही है। जैसे कि आप बाहर में रह कर के कुछ काम सीखे हैं, कुछ हुनर जानते हैं, वो तो अपने बिहार में कर सकते हैं ना। आप जानते हैं कि बिहार का आदमी देश के कोने कोने में है, और बिहार के आदमी के पास हर एक का हुनर है, जो दुनिया में उपलब्धि सामान, यानी भारत में जो भी सामान मिलता है, कोई ना कोई बिहार का आदमी उसको बनाना जानता ही है। तो फिर आप ये सब चीज़ अपने बिहार में रह कर के अपना हुनर का प्रयोग क्यों नहीं करते? अपने बिहार में रह कर के अपने हुनर का प्रयोग कीजिए। आप 50% आप जागिए, उसके बाद भी अगर आपको 25% नेता लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तब जा कर के नेता को आप बदनाम कर सकते हैं। हम तो खुद जागे नहीं, दूसरे को दोष देते रहेंगे, कब तक चलेगा? लेकिन हमें खुद को जागना पड़ेगा। अगर आपको रोज़गार चाहिए तो खुद को जागिए, खुद हुनर जानते हैं, उस हुनर को बिहार में जा कर के प्रयोग कीजिए, अपने घर में, अपने एरिया में, अपने समाज में। अपने एरिया और समाज का विकास कीजिए। अगर फिर तब जाकर के अगर नेता आपको साथ नहीं दे रहा है, आपको किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, नेता नहीं करता है, तो जाकर के नेता को आप बदनाम कर सकते हैं। खुद तो जागेंगे नहीं, नेता को बदनाम कैसे करेंगे? इसीलिए मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहता हूं कि प्लीज़ बाहर में रह कर के जो भी काम सीखे हैं, वो अपने घर में ही, अपने गांव में, अपने एरिया में रह कर के उसका प्रयोग कीजिए, और उसके साथ ज़िंदगी बिताने का जरिया बनाइए और ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। अपने बिहार का विकास कीजिए, क्योंकि हम यहाँ से बाहर से जो पैसा कमा करके बिहार भेजते हैं ना, वो पैसा रिटर्न बाहर ही आ जाता है, क्योंकि हम पैसा भेजते हैं, और क्योंकि बिहार में कोई सामान बनता नहीं है, हर सामान बिहार बाहर से ही खरीदता है। क्योंकि जो ट्रकें भर कर के जा रहे हैं वहाँ से बिहार में, वो ट्रकें वापस बिहार से खाली आ रहे हैं। खाली आने का मतलब ये है कि आप जो पैसा है उन ट्रकों में आ रहे हैं।
अगर आप बाहर राज्यों से सामान ले रहे होते हैं और वहाँ से वापस उसके बदले में कुछ सामान देते हैं तो फिर भी आप बिहार को नुकसान नहीं होता, क्योंकि हम बिहार वासी बाहर तो कमा रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं वो वापस रिटर्न इधर ही आ रहे हैं। इसीलिए आप अपने हुनर का प्रयोग कीजिए। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।